ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 मार्च से 16 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि वह जिस भाव में होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिस राशि के साथ संबंध बनाते हैं, जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, क्योंकि इतना बदलाव करते हैं तो चीज़ों को एक्टिवेट करते हुए जाते हैं और बदलाव करते हुए जाते हैं। और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का आपके ऊपर, क्या संभावित है अच्छा या बुरा हो सकता है, उसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा पंचम भाव में आपके आ जाएंगे या ऑलरेडी होंगे 10 मार्च को, और 12 मार्च सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, स्वराशि के हैं, अपनी राशि के हैं। ये और भी अच्छा है और भी विशेष है। चंद्रमा यहाँ पर लक्ष्मी योग बनाते हैं। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी स्थान का स्वामी जब लक्ष्मी स्थान में होगा तो लक्ष्मी योग बनता है, यानी कि धन भी आता है, धन कमाने के आइडियाज भी आते हैं, ऐश्वर्य भी आता है और समृद्धि भी आती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। राहु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, और ये राहु कई ग्रहों का प्रभाव लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहु शुक्र के साथ हैं जो उच्च के हैं और जो अष्टमेश भी हैं। अचानक से धन की प्राप्ति, नए स्रोत ऑफ इनकम, नए सोर्सेस ऑफ इनकम दिख रहा है। कुछ अपने लिए अच्छा कर सकेंगे, अपने लिए कुछ महंगा खरीद सकेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे। नीच भंग राजयोग बना हुआ है, तो कुछ ऐसे काम जो आप नहीं कर पा रहे थे, करने से डर रहे थे, उससे भी आपको निकलने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत विशेष एक लाभ आपके लिए मिलता हुआ दिख रहा है, इसका आपको अवश्य फायदा उठाना है। राहु का प्रभाव लगने से है तो विदेश से इनकम, क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का भी आपको मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका है। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते का शुरुआती भाग ही कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। बिजनेस की जहां तक बात है ठीक है, सब कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको ना फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा होपफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि आगे बढ़ने का मन तो है पर प्रयत्न पूरे नहीं है। होपफुल रहिए, सकारात्मक रहिए, मूव फॉरवर्ड। लव लाइफ में ठीक है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, कंटेंटमेंट लाइए। अगर कंटेंटमेंट नहीं है ना किसी व्यक्ति के अंदर, कुछ भी हो उसके पास, कितना भी अच्छा लाइफ पार्टनर हो, कितना भी धन हो, कुछ फायदा नहीं होता। तो कंटेंटमेंट लाइए, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है लेकिन पेशेंस की कमी दिख रही है, तो पेशेंस बनाकर रखिएगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, कफ रोग और आपको लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जो बता रहा है कि कार्यक्षेत्र हो या बिजनेस हो, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। 12 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा सुबह के 3 बजे के आसपास, और 14 मार्च दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा नहीं होता। अच्छा ये होता है कि कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कुछ सोच के आप बैठे थे नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे उस कार्य को कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी बाधाएं दूर होंगी, प्लानिंग को बल मिलेगा। पर छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ाते हैं।
जब भी छठे घर में चंद्रमा आते हैं तो आप देखेंगे आप व्यर्थ की चिंताएं, एंग्जाइटी बढ़ती है, व्यक्ति हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है उसको बहुत बड़ा आकार बना देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। अच्छा है कि गुरु का प्रभाव है गजकेसरी योग द्वारा, मतलब की दृष्टि आदि नहीं है पर केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन जाता है। शनि का प्रभाव है, शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि कोई आपका बहुत अरसे से लंबा अटका हुआ कार्य, विदेश का हो, पैसे का हो, लीगल हो, पूर्ण हो सकता है। लेकिन ये सूर्य पूर्णिमा युक्त चंद्रमा कर रहे हैं और छठे घर के चंद्रमा जो पूर्णिमा युक्त है उनकी संवेदनशीलता तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी चिंताओं, छोटी छोटी बातों पर ना बहुत चिंतित हो जाएंगे और इसके कारण अपने काम को खराब करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अच्छा लगता है, कंसल्टेशन में किसी के लिया था तो बता रहे थे व्यक्ति कि मैं आपके साप्ताहिक देता हूँ, जब भी दिखता है ना कि 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो मैं बहुत अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ। और यही मेरा एक औचित्य था जब मैं चैनल स्टार्ट किया था कि लोग थोड़ा सा अपने आप को ग्रहों के साथ थोड़ा सा अलाइन करना शुरू कर दें, तो बहुत अच्छा भी लगता है जान के। और छठे घर के चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिक पीड़ाएं हैं, चिंताएं हैं, बढ़ती ही हैं, तो अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर शनि 11वें घर के स्वामी है, 12वें घर से देख रहे हैं तो विदेश से लाभ होगा, लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है तो डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को सकारात्मक रखेगा, बहुत आवश्यकता रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ओवर थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम्स खुद इनवाइट करेंगे अपनी ओवर थिंकिंग के कारण। बिजनेस में कोई बहुत रिस्की चीज़ मत कीजिएगा, सामान्य चलने दीजिएगा। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि दिख रहा है कि टेम्परामेंट दोनों ही साइड से हाई रहेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा रिटेंशन पावर और रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेहत के अनुसार पेट के रोग, नसों के रोग, हड्डियों के रोग, इंडाइजेशन, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव बली है जो बता रहा है कि कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण होने के बहुत चांसेस हैं। 14 मार्च दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा फिर से राशि बदलेंगे और आपके 7वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो भी आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कितना कुछ हो रहा है। पहला तो यहाँ पे ग्रहण भी है और ग्रहण दोष भी है। ग्रहण दोष में हमेशा बताता हूँ वो ज्योतिषीय दोष होता है, जब भी चंद्रमा राहु या केतु के साथ आते हैं। महीने में एक बार चंद्रमा राहु के साथ होते हैं 2.5 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए, और एक बार केतु के साथ होते हैं, तो वो ग्रहण दोष तो लगता ही है महीने में। लेकिन ग्रहण जो होता है वो खगोलीय घटना होती है जो साल में कभी कभी होती है। तो उस दिन ग्रहण दोष भी लग रहा है, पूर्णिमा है तो चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे ही लगता है। तो यहाँ पे 7वें भाव पे आपके ग्रहण भी लग रहा है और ग्रहण दोष भी लग रहा है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ पर हो सकता है, मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और आपकी इमेज पर, स्पेशली अगर आप बहुत पॉपुलर हैं तो अपनी इमेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर हम गिने केवल ग्रहों की बात, केतु के साथ बैठे हैं तो 1, 4 ग्रह सीधा देख रहे हैं, 1, 4, 5, मंगल की दृष्टि 6, गुरु की दृष्टि 7 ग्रहों का इम्पैक्ट चंद्रमा पर, ये कभी भी अच्छा नहीं होता। इवन कुंडली में भी अगर किसी व्यक्ति के चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ है ना, सक्सेसफुल नॉन सक्सेसफुल अलग चीज़ होती है, पर वो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी साधारण नहीं होगा, वो व्यक्ति का जीवन बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा पर इतना सारा प्रभाव है, तो सबसे पहले तो आपको कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इतना सारा प्रभाव, किसका सही किसका गलत समझ नहीं आएगा, क्या गलत क्या सही समझ नहीं आएगा। ऊपर से चंद्रमा पंचमेश है तो और व्याकुलता और ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। ग्रहण दोष है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। अच्छा क्या है कि गुरु देख रहे हैं जो लग्नेश है, दूसरा मंगल, मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए योग कारक ग्रह के प्रकार से देख रहे हैं। धन आ सकता है, सब कुछ बढ़ सकता है, बस यहाँ पे कोई ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेना। और अगर आप बहुत पॉपुलर, अगर आप सोशल फील्ड में काम करते हैं, पब्लिक फील्ड में, पॉलिटिक्स में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा अपनी इमेज को लेकर। मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ध्यान देना है। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रमा मन के कारक और पंचमेश भी है, तो थॉट प्रोसेस, एक सोचने का दृष्टिकोण है ना आपका, यहाँ से बदलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए बदलेगा। आप देखेंगे कि इससे पहले और इसके बाद आपका सोच में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा और वो आपको एक नए रास्ते पे ही लेकर जाएगा। पर मानसिक रूप से कहूँ तो चिंताएं रहेंगी, एंग्जाइटी रहेगी, भयंकर ओवर थिंकिंग रहेगी।
पर जैसा मैंने कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी आपका हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आराम से बातचीत सबसे करनी है और उन लोगों के साथ टाइम बिताना है जिनको आप समझते हैं, प्यार करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। बिजनेस में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज सब ठीक है। अगर बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का बिजनेस है, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का अवसर है। झगड़े होंगे पर उन झगड़ों से ही चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे दिक्कतें दिख रही हैं, कितना भी कोशिश करेंगे चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। मीन वालों को तो बहुत चिंतित रहना चाहिए। अगर दिख रहा है ना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि शनिदेव आ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, ये समय आत्ममंथन का है। कहीं ना कहीं देखिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे कमी पड़ रही है, विचार कीजिएगा। सेहत के अनुसार मानसिक विकार, रक्त विकार, सर की प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, लिवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत तंग करेगी। इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, होली का टाइम है, थोड़ा बच के रहिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके कार्यशैली में आ सकते हैं। कि पूरा ही महीना, आई थिंक मैं सर्वाष्टक शायद मिस कर गया हूँ, पूरा ही महीना आपका 10वां जो भाव है वही बली रहेगा। तो ये महीना विचाराधीन आप बहुत रहेंगे, आप बहुत सोचे समझेंगे, बहुत विचार करेंगे और मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। पर यकीन मानिए, ये सारे जो उधेड़ बुन है, इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में या पूरे जो आपका लाइवलीहुड है उससे बड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन या निर्णय या कोई बदलाव भी इस महीने कर पाएंगे। 10वें घर का पूरे हफ्ते बली होना यानी कि बहुत एक्टिव रहेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। उपाय के अनुसार आपको शिवजी का या शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और गंगा जल से अभिषेक करना है, दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करके 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा महादेव को। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।